बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, अ फाइनाइट पॉपुलेशन consists of the numbers 3, 5, 7, 9. Take all possible samples of size 2 which can be drawn with replacement from this population by forming the sampling distribution of x bar and s scale. Show that the sample mean x bar is equal to sum x over small n is an unbiased estimator of the population mean mu. The sample variance capital S square is equal to sum x I minus x bar whole square over n is a biased estimator of the population variance sigma square. जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमें वैल्यूज दी हुई हैं 3, 5, 7, 9। तो इसका मतलब है पॉपुलेशन की जो वैल्यूज हैं वो 4 है, तो पॉपुलेशन का साइज है 4। वो कह रहा है कि आपने सैंपल जो है साइज 2 के विद रिप्लेसमेंट सैंपल बनाने हैं। सैंपल बनाने के बाद एक्स बार निकालना है, एस स्क्वायर निकालना है, दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और बाकी चीजें जो है वो रिजल्ट वेरीफाई करना है। मतलब क्या है, हमने जी ये प्रूव करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है ये म्यू के इक्वल होना चाहिए और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर ये बराबर नहीं होना चाहिए सिग्मा स्क्वायर के। तो ये चीजें प्रूव करने के लिए हमें सैंपल बनाने पड़ेंगे विद रिप्लेसमेंट, उसने बताया है। तो सैंपल बनाने का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि m इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल कैपिटल M की पावर स्मॉल n, 4 की पावर 2, 16। ये इसके ही पॉसिबल सैंपल बनेंगे साइज 2 के विद रिप्लेसमेंट 16। जितने भी सैंपल बनेंगे उसको आपने पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करना है। कितने सैंपल बने हैं? 16। कैपिटल M क्या है? 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 4। लेकिन उससे पहले एक चीज और, जितने भी सैंपल बने हैं, बेशक वो 10 बने, 5 बने, 9 बने, 15, 25, 36, उतने आपने सीरियल नंबर लिख लेने हैं। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद सैंपल के बाद एक्स बार के बाद एस स्क्वायर। बेशक आप ये 16 के 16 जो है वो एक लाइन में लिख लें, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने 2 कॉलम्स में लिख लिया। फिर सीरियल नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड लास्ट पे 16। आगे सैंपल के बाद एक्स बार के बाद एस स्क्वायर। हाँ जी, 16 सैंपल बने थे तो 16 आपने सीरियल नंबर लिखने हैं। अगर ये 20 सैंपल बनेंगे तो आपने सीरियल नंबर 20 तक लिखने हैं। अगर 25 बनेंगे तो 25 तक आपने सीरियल नंबर लिखने हैं। आप ये एक लाइन में भी लिख सकते हैं। उसके बाद सैंपल आगे हमने ये चीज प्रूव करनी है, एस स्क्वायर और एक्स बार। तो हमें एक्स बार की भी जरूरत है, एस स्क्वायर की भी जरूरत है। तो पहले तो हम सैंपल बनाते हैं ना, मैंने बताया था कि जितने भी पॉसिबल सैंपल बनेंगे इसको आपने पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करना है। सैंपल कितने बने हैं? 16। पॉपुलेशन का साइज क्या है? 4। तो आंसर आ गया 4। आपने पॉपुलेशन की हर वैल्यू को 4 टाइम लिख लेना है। 3, 3, 3। उसके बाद 5, इसको भी 4 टाइम आपने लिखना है। 5,
5 5, 7 7 7, उसके बाद 9। नेक्स्ट फिर इसी को पॉपुलेशन साइज से डिवाइड कर दी तो 4/4 आंसर आएगा 1। अब आपने क्या करना है, पॉपुलेशन की हर वैल्यू को एक एक दफा लिख लेना है। 3 5 7 9, उसके बाद इसको रिपीट करना शुरू कर देना है। 3 5 7 9, 3 5 7 9, 3 5 7 and 9। ये सैंपल बन गया जी। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स बार। एक्स बार क्या होता है, मीन। मीन क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो आपने 3 + 3 दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है, 6/2, तो आंसर आएगा 3। तो एक्स बार की पहली वैल्यू क्या आएगी, 3। इसी तरह नेक्स्ट 3 + 5/2 8/2, तो आंसर आ गया 4। उसके बाद ऐसे ही इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते जाए और 2 पे डिवाइड करते जाए। 5 6 4 5 6 7, 5 6 7 8, 6 7 8 and 9। तो ये हमने भी सैंपल का मीन एक्स बार निकाल लिया। उसके बाद सैंपल का वेरिएंस निकालना है एस के। उसका भी फार्मूला देख लें। पहले हम फार्मूले को यूज करेंगे, उसके बाद एक टेक्निक यूज करेंगे जिससे हम आसानी से एस के निकाल सकते हैं। अब देखिए सैंपल की 2 वैल्यूज है, 3 3 और एक्स बार 3 है। हमने वेरिएंस का ये फार्मूला पढ़ा था, सम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n। अब देखिए सैंपल की 2 वैल्यूज हैं, ये x1 है, ये x2 है और ये x बार है। तो अब इसका फार्मूला होगा x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n प्लस x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। x1 की वैल्यू क्या है, 3 और x2 की भी 3 है, तो इसकी जगह पे आ गया 3x बार। वो देखिए ये पड़ा हुआ है 3 का स्क्वायर और सैंपल का साइज 2 है, प्लस x2 की 3 है माइनस 3 का स्क्वायर ओवर 2। तो इसका भी आंसर 0 प्लस 0, तो ये आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह अगर हम काम करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल काम है। अब हम चूंकि पाकिस्तानी हैं और हम जो है वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, अब हम एक टेक्निक यूज करेंगे। टेक्निक क्या है वो आपने समझनी है, इंतहाई इजी है। अगर आपको समझ आ गया तो वेरिएंस निकालना जो है वो मुश्किल नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि वो टेक्निक क्या है। हम क्या करेंगे, ये सैंपल की 2 वैल्यू है ना, कोई एक वैल्यू को आपने एक्स बार की वैल्यू में से माइनस कर देना है। ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों सेम है, तो एक्स बार में से उसको माइनस कर देंगे। 3 माइनस 3 और उसका स्क्वायर कर देंगे 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो पहला आंसर आ गया 0। यहां से भी देखिए हमारे पास क्या आ रहा था 0। दूसरा 4 में से x बार में से माइनस करना है, ये याद रखिए। 4 में से 3 को माइनस करें, ये देखिए जरा, x बार की वैल्यू 4 है ये, और सैंपल की 2 वैल्यू है, एक 3 है एक 5 है। 4 में से 3 को माइनस करके उसका स्क्वायर कर दें, या 4 में से 5 को माइनस कर दें और उसका स्क्वायर कर दें। 4 माइनस 3 1, तो 1 का स्क्वायर आंसर आ गया 1। 4 माइनस 5 -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, क्योंकि जब हम स्क्वायर लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है। तो s स्क्वायर की दूसरी वैल्यू क्या आएगी 1। नेक्स्ट 2 वैल्यू है सैंपल की, एक 3 है एक 7 है, और x बार की वैल्यू 5 है। तो 5 में से 3 का स्क्वायर करके लिख लें, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर, आंसर आ गया 4। या 5 में से 7 को माइनस कर लें,
5 माइनस 7 का स्केयर, तो आंसर क्या आ गया -2 का स्केयर, तो ये भी आंसर आ गया +4। तो नेक्स्ट क्या आएगा +4। समझ आई इसकी। इसी तरह नेक्स्ट 6 में से 3 को माइनस करें या 9 को माइनस करें। अगर 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो +3 आएगा, अगर 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो -3, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा +9। इसी तरह आगे 1, 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0। 6 में से 5 को माइनस करें या 7 को माइनस करें 1, तो 1 का स्क्वायर 1। 7 में से 5 को माइनस कर दें या 7 में से 9 को माइनस कर दें, 2 आएगा या -2, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो आंसर +4। इसी तरह 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4। 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 0, 1। 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9। 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 एंड 0। तो ये हमने पहले सैंपल बनाए, सैंपल बना के उनका मीन निकाला, मीन बना निकालने के बाद हमने उसका वेरिएंस निकाला। अब हमने मीन की भी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और वेरिएंस की भी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो हेडिंग देंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। जो हमने सैंपल के मीन निकाले हैं उसकी बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन जी। तो कैसे बनेगी, एक्स बार की वैल्यू देखें हमारे पास क्या है, मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 9 है, तो इसके बीच में सारी वैल्यूज हैं, तो आप अरेंज करके लिख लें 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। उसके बाद एफ फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या करना है जी, हमने काउंट करके लिखना है कि जो एक्स बार है 3 वो कितनी दफा आ रहा है। ये एक्स बार है, इसमें देखिए 3 इस कॉलम में 1 टाइम है, इसमें नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा 1। नेक्स्ट 4, 1, 2 टाइम है, 2 लिख दें। 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4। उसके बाद 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2 और 9 जो है वो 1 टाइम है। और एफ का सम आना चाहिए 16, क्योंकि सैंपल कितने बने थे 16, तो एफ का सम क्या आएगा 16। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स बार, आप लोगों ने बस यही गलती करनी है इसी कॉलम में, जब यहां से गलती होगी तो आगे सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स बार का मतलब यह है कि हमने एक्स बार को एफ से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि क्या करना है, एफ की हर वैल्यू को एफ के टोटल से डिवाइड करना है। 1 सम क्या है 16, 2 ओवर 16, 3 ओवर 16, 4 ओवर 16, 3 ओवर 16, 2 ओवर 16, 1 ओवर 16, और इसका आंसर आना चाहिए 1। अब हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन, मतलब एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। हमने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, ये इक्वल होता है सम एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। तो ये एक्स बार है, ये एफ ऑफ एक्स बार है, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार। एक्स बार की पहली वैल्यू 3, 1 से मल्टीप्लाई होके 3 ओवर 16, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ओवर 16, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,
7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और लास्ट पे 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/16। इसका अब हम सम निकाल लेते हैं। इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 96 डिवाइडेड बाय 16, 96 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर आ गया 6। ये हमने फाइंड कर लिया जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। इसी तरह अब हमने वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो अब क्या हेडिंग देंगे, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंसेस, जो हमने सैंपल के वेरिएंस निकाले हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा वेरिएबल होगा एस स्क्वायर। एस स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या है, 0149, बस 0149। उसके बाद एफ में अब क्या करेंगे, हमने 0 को काउंट करना है 3 दफा है, 1 2 3 4। 0 जो है ये 4 टाइम है, 1 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 4 1 2 3 4 9। इस कॉलम में 9 नहीं है, इसमें देखें 1 टाइम है, सॉरी 1 और 1 2 टाइम है, तो यहां पे भी एफ का सम क्या आना चाहिए, 16। उसके बाद एफ ऑफ एस स्क्वायर, इसमें फिर हमें वही काम करना है कि एफ की हर वैल्यू को एफ के टोटल से डिवाइड करना है। एफ की पहली वैल्यू क्या है 4, और एफ का सम क्या है 16, 6/16, 4/16, 2/16। उसके बाद इसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर जो है सेम रहेगा। अब क्या होगा, एक्स बार की जगह पे एस स्क्वायर आ गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सम एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एस स्क्वायर। तो ये एस स्क्वायर है, ये एफ ऑफ एस स्क्वायर है, दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें, एस स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एस स्क्वायर। 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 6/16, 4 4 से मल्टीप्लाई होगा 16/16, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18/16, तो ये आएगा 40/16। तो यहां पे क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 16, तो 5 8 से डिवाइड कर दिया 5/2, ये हमारे पास आ गया जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर। अब हमने पॉपुलेशन जो है इसका मीन वेरिएंस फाइंड करना है, उसके बाद हमने रिजल्ट जो है वो वेरीफाई करने हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड करके लिख लें तो ये आ जाएगा 2.5। नेक्स्ट हेडिंग अब हमारी होगी पॉपुलेशन। ये हमारा काम चूंकि हो गया है, इसको अब हम रेज कर देते हैं। हेडिंग क्या होगी अब, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वैल्यू को कैपिटल एक्स का नाम देंगे, 3 5 7 एंड 9। उसके बाद एक्स स्क्वायर, हाँ जी 9 25 49 और 81। तो इसके भी हम सम निकाल लेते हैं। इसका सम आ रहा है 24 और एक्स स्क्वायर का जो सम है वो है 164। पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, और ये इक्वल होता है सम कैपिटल एक्स ओवर एम।
24 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ गया 6। दूसरा, पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये इक्वल होता है सम कैपिटल एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम कैपिटल एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। 164 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इसका सम ये है 24 ओवर 4 और इसका स्क्वायर। इसको डिवाइड किया तो 41, ये डिवाइड करके स्क्वायर किया 36, तो ये आंसर आ गया 5। अब हमने जी रिजल्ट जो वेरीफाई करने हैं वो हम देखते हैं जी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार ये इक्वल है म्यू के। देखें जरा, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स बार 6, तो म्यू भी क्या है 6, तो ये आ गया 6 इज इक्वल टू 6। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर ये इक्वल नहीं है सिग्मा स्क्वायर के, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2.5, तो इसका आंसर देखें वो क्या है 5, तो ये इक्वल नहीं है। तो यहां से बल्कि शो हमने ये करना था, इसको दोबारा देख लेते हैं। ये इक्वल आ गए हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं एक्स बार सम एक्स ओवर एन इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन न्यू। अनबाइस्ड एस्टिमेटर क्यों है? क्योंकि दोनों का आंसर इक्वल आया है। अगर सैंपल के मीन और पॉपुलेशन के मीन का आंसर इक्वल आए तो हम क्या कहेंगे, जो सैंपल का मीन है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन के मीन का। दूसरा देखें जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर ये इक्वल नहीं है सिग्मा स्क्वायर के, कि 2.5 जो है ये इक्वल नहीं है 5 के। तो हम क्या कह सकते हैं जी, एस स्क्वायर इज बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अगर इक्वल होगा तो अनबाइस्ड एस्टिमेटर, अगर इक्वल नहीं होगा तो बाइस्ड एस्टिमेटर होगा। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट था, जिसमें सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखे, सैंपल बनाए, सैंपल बनाने के बाद सैंपल का मीन निकाला, सैंपल का वेरिएंस निकाला, उसके बाद सैंपल के मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई और सैंपल के मीन का मीन निकाला, सैंपल के वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, उसका मीन निकाला, उसके बाद हमने पॉपुलेशन का मीन निकाला और पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाला, उसके बाद हमने ये रिजल्ट वेरीफाई कर दिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सॉरी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।